Hello, students. Welcome to online classes. BA first year, first semester. Short story, answer type questions. Chapter Under Banyan Tree. Writer R.K. Narayan. Question number first. What do you understand by the enchanter? Why does the author call Nambi an enchanter? जादूगर या इंचेंटर के बारे में तुम क्या समझते हो? आर के नारायण ने नैम्बी को इंचेंटर क्यों कहा? An enchanter is a person who delights some greatly and captures his mind and heart completely with his art. एक इंचेंटर जादूगर या कलाकार एक ऐसा व्यक्ति होता है हु डिलाइट्स सम वन ग्रेटली जो कुछ चीज़ों में महानता से आनंद लेता है एंड कैप्चर्स हिज माइंड और अपने दिमाग को विचारों को कैप्चर करता है, प्रतिबंधित किए रहता है, एंड हार्ट और दिल को कंप्लीटली विद हिज आर्ट अपनी कला से पूर्ण रूप से उसे प्रतिबंधित किए रहता है. द पर्सन्स आर्ट व्यक्ति का कला सीम्स टू वर्क प्रतीत होता है कार्य करते हुए लाइक ए मैजिक एक जादू की तरह एंड एक्सर्ट सच ए पावरफुल इन्फ्लुएंस और एक ऐसा शक्तिशाली प्रभाव डालता है ऑन द माइंड्स ऑफ ऑडियंस श्रोताओं के विचार पर दैट दे आर इंटायरली अंडर हिज कंट्रोल कि वे पूर्ण रूप से उसके नियंत्रण के अधीन हो जाते हैं. नाम्बी हैज बीन कॉल्ड एन इंचेंटर. नाम्बी को इंचेंटर कहा गया है इन अंडर ए बनियान ट्री में बिकॉज क्योंकि ही पजेस ए वंडरफुल टैलेंट उसके पास एक अद्भुत बुद्धि है फॉर स्टोरी टेलिंग कहानी कहने की ऑन अकाउंट ऑफ विच जिसके कारण ही कैप्चर्स द अटेंशन ऑफ ऑल द विलेजर्स वो संपूर्ण ग्रामवासियों के ध्यान को आकर्षित करता है. ऑन अकाउंट ऑफ हिज टैलेंट अपनी बुद्धि की तर्क के कारण पीपुल कंसीडर हिम मिराकिल लोग उसको आश्चर्य के रूप में मानते हैं. मिराकिल परफॉर्मर आश्चर्य को करने वाला मानते हैं. नाम्बी कुड कीप द विलेजर्स अंडर परपेटुअल इंचेंटमेंट. नाम्बी गांववासियों को एक शाश्वत आकर्षण के अंतर्गत रखता है. ही मेड देयर डल एंड ड्राइव लाइफ लुक इंटरेस्टिंग एंड इंजॉयबल. वो अपने नीरस और भद्दे जीवन को रुचिकर और आनंददायी बनाता है. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाई डज नाम्बी स्टॉप टेलिंग स्टोरीज एट द एंड. अंत में नाम्बी ने कहानी कहना बंद क्यों कर दिया? एज नाम्बी ग्रू इन ईयर्स जैसे नाम्बी उम्र में बढ़ता गया हिज पावर ग्रू वीक उसकी कहानी कहने की शक्ति खत्म होती गई, कमज़ोर होती गई. ही कुड नो लॉन्गर कीप हिज माइंड अब वो अपने दिमाग में लंबे समय तक नहीं रख सकता था. एंड इमेजिनेशन कल्पना को परफेक्टली अंडर हिज कमांड अपने नियंत्रण के अंतर्गत अब वो एक लंबे समय तक कल्पना को अपने अधीन पूर्ण रूप से नहीं रख सकता था. ही स्टार्टेड टू फेल इन रिमेंबरिंग द इंसिडेंट्स अब वो घटनाओं को याद करने में असफल होना शुरू कर दिया. ही हैड इमेजिन्ड जिसकी उसने कल्पना की थी एंड अरेंजिंग हिज आइडियाज और अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए. द इंचेंटर लॉस्ट द मैजिक ऑफ हिज आर्ट जादूगर ने अपने कला के जादू को खो दिया. ऑफ स्टोरी टेलिंग कहानी कहने की. विच मेड हिम सैड जिसने उनको दुखी बनाया एंड डिप्रेस्ड और उनको निरुत्साहित कर दिया. ही फेल्ट उसने महसूस किया दैट द गॉडेस की देवी एंड हैड विड्रॉन द गिफ्ट उन्होंने अपने उपहार को छीन लिया. हैड बिस्टोर्ड अपॉन हिम अर्लियर जिसको उन्होंने पहले उनके ऊपर प्रदान किया था. ही स्टॉप्ड स्टोरी टेलिंग उसने कहानी कहना बंद कर दिया. ऑल एट वंस तुरंत. देयर वाज टोटल साइलेंस इन हिज लाइफ आफ्टर दिस इसके बाद नाम्बी के जीवन में पूर्ण शांति आ गई. हाउ है नारायण पोर्ट्रेड विलेज लाइफ. आर के नारायण ने ग्राम्य जीवन का चित्रण कैसे किया? आर के नारायण हैड प्रेजेंटेड द विलेजर्स इन एन इनसेंसिटिव टू देयर
सराउंडिंग्स। आर के नारायण ने गांववासियों को इनसेंसिटिव, असंवेदनशील अपने वातावरण के प्रति प्रस्तुत किया है। दे डिड नॉट केयर फॉर द वाटर टैंक, वह वाटर टैंक को ध्यान नहीं देते हैं। दैट वाज यूज्ड बोथ फॉर ड्रिंकिंग वाटर, जो पानी पीने के लिए प्रयोग किया जाता था, एंड बेथिंग द कैटल, और जानवरों को नहलाने के लिए। ऑन अकाउंट ऑफ द डर्ट, धूल एंड फिल्थ और गंदगी के कारण द टैंक बिकम ए सोर्स ऑफ डिफरेंट सीरियस डिजीजेज, ये पानी का टैंक भिन्न भिन्न गंभीर बीमारियों का स्रोत बन गया। इन द बैकयार्ड ऑफ द एवरी हाउस, प्रत्येक घर के पीछे ड्रेन वाटर, नाली का गंदा पानी, वुड स्टेगनेट, स्थिर हो गया, इन ग्रीन पडल्स, हरी छोटे छोटे गड्ढों में। द विलेजर्स लिव्ड इन परपेटुअल इंचेंटमेंट, गांववासी शाश्वत आकर्षण में रहते थे। बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरीज ऑफ नाम्बी, नाम्बी की विलक्षण कहानियों के कारण। एंड डिड नॉट केयर, और ध्यान नहीं देते थे, अबाउट द फिल्दी कंडीशन, उस गंदी दशाओं के बारे में, इन विच दे लिव्ड, जिसमें वो रहा करते थे। नारायण बताते हैं दैट द विलेजर्स वेयर सिंपल, कि गांववासी साधारण थे, एंड काइंड हार्टेड पीपुल, और दयाल हृदय वाले लोग होते थे। दे लुक्ड आफ्टर नाम्बी, उन्होंने नाम्बी की देखभाल किया, इवन आफ्टर ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू इंटरटेन देम विद द स्टोरी, उसके बाद जब वो एक लंबे समय तक कहानियों के द्वारा उनका आनंद करने के योग्य नहीं रहा, तब भी गांववासियों ने उनकी देखभाल की। दे शेयर्ड देयर जॉय, वह अपने आनंद को बांटते थे, एंड सारोज, और दुखों को, एंड वेयर नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम अनदर, और वे एक दूसरे से अलग नहीं थे। दे वर्शिप्ड द गॉडेस, वह देवी की पूजा करते थे, इन द टेम्पल, मंदिर में, एंड लव्ड मिराकल्स, और उस आश्चर्य से प्यार करते थे। हु इज नाम्बी इन द अंडर बनियान ट्री, अंडर बनियान ट्री में नाम्बी कौन है? नाम्बी इज ए स्टोरी टेलर, नाम्बी एक कहानी कथाकार है। कंसीव्ड बाई आर के नारायण, जो आर के नारायण के द्वारा बताया गया। इन द स्टोरी अंडर द बनियान ट्री, अंडर द बनियान ट्री के, अंडर द बनियान ट्री नामक कहानी में नाम्बी को एक स्टोरी टेलर नारायण के द्वारा विचारित किया गया। इज एन ओल्ड मैन, वह एक वृद्ध व्यक्ति है। हु पजेस्ट ए ग्रेट पावर ऑफ इमेजिनेशन इन द विलेज ऑफ सोमल, सोमल नामक गांव में जो एक शक्तिशाली कल्पना को धारण करता है, इन साउथ इंडिया, जो दक्षिणी भारत में है। ही वुड इमेजिन, वो कल्पना करेगा, ए स्टोरी इन हिज माइंड, अपने दिमाग में एक कहानी की कल्पना करेगा, विद ग्रेट ईज, सरलता के साथ, एंड देन टेल इट टू दी विलेजर्स, और तब इसको गांव वासियों को सुनाएगा। ही वुड अनफोल्ड स्टोरी, कहानी को वो खोलेगा, एवरी नाइट, प्रत्येक रात, एंड कंप्लीट इट इन ए मंथ, और उसको महीने के समय में पूरा करेगा। ही प्रोवाइडेड दी विलेजर्स विद एवरी डिटेल ऑफ करेक्टर्स इन स्टोरी, प्रत्येक कहानी में प्रत्येक चरित्र के का विस्तार से, कहानी में प्रत्येक चरित्र का विस्तार वो बताएगा। नाम्बी बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ विलेज, नाम्बी गांव का एक अभिन्न भाग बन गया। एज ही वुड हेल्प द विलेजर्स, जैसे वो गांववासियों की मदद करेगा। फॉरगेट द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ, जिससे कि वे जीवन के कटु सत्यता को भूल जाएं। ऑफ एंड इम्ब्रेस देम, और उनसे प्रेम करने लगे। ऑन द विंग्स ऑफ इमेजिनेशन, कल्पना के पंखों पर। सो दैट, ताकि दे कुड ओवरकम देयर पेन, वह अपने दुख दर्द पर विजय प्राप्त कर सकें। एंड इवन लिव ए जॉयफुल लाइफ, और वह एक आनंदमय जीवन जी सकें। क्रिएटेड बाई हिम इन स्टोरीज, जो उन्होंने कहानी में बताई है। व्हाट डू यू नो अबाउट द विलेज सोमल, सोमल नामक गांव के बारे में आप क्या जानते हो?
सोमल द विलेज इन द पॉपुलेशन लेस देन 300। सोमल 300 से कम जनसंख्या का एक गांव है। वाज वेरी फिल्दी, जो बहुत एक गंदा गांव था। इट वाज सो मच काट अप इन दर्ट, वो इतना धूल में ढका हुआ था। एंड वाज इल प्लानेड, और कु नियोजित था। दैट इवन सोशल रिफॉर्मर, की समाज सुधारक, कुड फील डिप्रेस्ड, हतोत्साहित महसूस करते थे। ऑन लुकिंग एट इट्स होपलेस कंडीशन, इसकी असहाय दशा को देख करके। इट्स टैंक, इसकी टैंक, नो डाउट, निसंदेह रूप से, वुड प्रोवाइड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए जल प्रदान करते थे। वेथिंग, नहाने के लिए। एंड वॉशिंग द कैटल, और जानवरों को नहलाने के लिए। बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय, इट वाज द मदर ऑफ न्यूमरस सीरियस डिजीजेज, ये कई गंभीर बीमारियों की जननी था। लाइक मलेरिया एंड टाइफाइड, जिसमें मलेरिया और टाइफाइड नामक रोग व्याप्त थे। द विलेज हैज क्रूक्ड एंड विंडिंग लेन्स, इस गांव में टेढ़े मेढ़े और घुमावदार मैदान थे। एंड द बैकयार्ड ऑफ ए प्री हाउस, और प्रत्येक घर का पिछवाड़ा हैड पडिल्स ऑफ स्टिगनिंग वाटर, अस्थायी जल की गड्ढे बन चुके थे। पीपुल वेयर इनसेंसिटिव, गांववासी असंवेदनशील थे। टू देयर सराउंडिंग्स, अपने वातावरण के प्रति। पर शायद बिकाज ऑफ नाम्बी, नाम्बी के कारण। दी प्रिप्टिबल इंचेंटर, जो कि शाश्वत जादूगर था। हु मेड देम फॉरगेट, जो उनको भुलवा देता था। अबाउट देयर सॉर्डिड रियलिटीज, उनकी तुच्छ वास्तविकताओं के बारे में। बाई ट्रांसपोर्टिंग देम इनटू कलरफुल वर्ल्ड, उनको एक रंग बिरंगे संसार में ले जाता था। ऑफ एडवेंचर्स, साहस के। एंड वेल्थ, और धन के। थ्रो दी स्टोरीज ही टोल्ड देम, जो कहानी वो उनको बताया करता था। व्हाट डू यू नो अबाउट नाम्बी लिविंग, नाम्बी के जीवन के बारे में तुम क्या जानते हो, या नाम्बी की आजीविका के बारे में तुम क्या जानते हो। द फ्रंट ऑफ द लिटिल टेम्पल वाज ए हम्बल एबोर्ड ऑफ द स्टोरी टेलर, मंदिर के सामने का इन फ्रंट ऑफ लिटिल टेम्पल, छोटे मंदिर के आगे का भाग। वाज हम्बल एबोर्ड ऑफ दिस स्टोरी टेलर, इस कथाकार का विनम्र निवास स्थान था। नो बडी न्यू, कोई नहीं जानता था। हाउ ही केम टू मेक दैट टेम्पल हिज होम, कैसे वो इस मंदिर को अपना घर बनाने आया। एंड हिज प्लेस ऑफ वर्शिप, और अपने पूजा का स्थल। ही डिड नॉट हैव मेनी बिलोंगिंग्स, उसके पास बहुत से सामान नहीं थे। ही मेड ए कपुल ऑफ धोतीज एंड अपर क्लोथ, उसके पास एक जोड़ा धोती और ऊपर के कपड़े थे। एंड ए ब्रूम टू स्वीप द टेम्पल, और एक झाड़ू था जिससे कि मंदिर की सफाई करता था। देयर वाज बनियान ट्री इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, टेम्पल के सामने एक बरगद का पेड़ था। वेयर नाम्बी यूज्ड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम, जहाँ पर नाम्बी अपना अधिकतम समय व्यतीत करता था। पीपुल वुड कम इन द लार्ज नंबर टू दिस बनियान ट्री, गांव के निवासी इस बरगद के नीचे एक बड़ी संख्या में आते थे। इन द इवनिंग, शाम के समय। एंड गॉट इंटरटेन्ड, और आनंद प्राप्त करते थे। बाई नाम्बीज ऑब्जर्वेशंस, नाम्बी के निरीक्षण के द्वारा। एंड एनेक्डोट्स, और उनके उपाख्यानों के द्वारा। समटाइम्स, कभी कभार। ही वुड से, वो कहा करते थे। दैट ही हैड टू मेडिटेट एंड कंटम्पलेट, उनको चिंतन करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। सो दैट, ताकि द गॉडेस गाडेड कुड ब्लेस हिम, ईश्वर कहानी की देवी उनको आशीर्वाद दे सकें। विद ए न्यू स्टोरी टू टेल, एक नई कहानी कहने के लिए। ही एश्योर्ड, वो सुनिश्चित करता था। द पीपुल, लोगों को। दैट ही स्टोरीज बियर ए गिफ्ट फ्रॉम द गॉडेस, कि उसकी कहानियाँ देवी देवताओं से एक उपहार के स्वरूप में थी। एंड डिड नॉट फ्लोट इन द एयर, और वह कहानियाँ हवा में नहीं तैरती थी। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों को उचित मार्गदर्शन मिल सके और अपने भविष्य का निर्माण कर सकें। वीडियो देखने के लिए तथा चैनल पर अपना समय व्यतीत करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद।